नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्टिंग के द्वारा बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग किसका है भोजपुरी इंडस्ट्री में। कुछ लोगों से मिलाने वाला हूं और कुछ उन्हीं लोग के जरिए जानने का प्रयास करेंगे कि कौन किसको पसंद करते हैं, पावर स्टार पवन सिंह को या फिर खेसारी लाल यादव को। तो चलते हैं और आप लोगों को मिलाते हैं। एक साथ है मेरे साथ, यहाँ देख सकते हैं रंजीत जी। तो आप बताइए कि आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल और सबसे बेहतरीन सिंगर और एक्टर सबसे अच्छा आपको कौन लगता है? हाँ बेहतरीन तो ऐसे खेसारी लाल ही याद है, लेकिन सिंगिंग में थोड़ा पवन सिंह है क्योंकि उनका आवाज़ से लेकर फेमस है ठीक सिंगिंग पवन सिंह। लेकिन बाकी जो डांसर हो गए, एक्टिंग में हो गए, गायक में मतलब भी मल्टी टैलेंटेड है में खेसारी लाल लाल यादव। हाँ, और ऐसा साफ तौर पे सिंगर के तौर पे आपको अच्छा लगता है पवन पवन सिंह। सिंह। ठीक है, लेकिन मेरा ये पूछना है कि जिस प्रकार अभी चुनाव जीता बिहार में, जी आपको मालूम है इस पे जानकारी रखते होंगे थोड़ा बहुत शायद। ना, थोड़ा बहुत यही है। हाँ, जी तो इसी के बारे में मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा मुझे कि क्या आपका राय है इस पर। तो क्या लगता है खेसारी लाल यादव आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं, क्या सच में अच्छा फैसला था या फिर बुरा फैसला था उनका? नहीं, ये आरजेडी का जो है, ये आरजेडी के साथ समर्थ में रहने के लिए सबसे बेहतर था, क्योंकि बीजेपी जो है बहुत साल से उनका बिहार में चलता रहा है, मतलब पार्टी है। आरजेडी में कभी भी क्या बोला, देखिए वो लोग बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे थे, काम उतना नहीं हुआ है। हाँ, कहने का अर्थ है कि वहाँ पे ग्राउंड में उतना काम नहीं हुआ है जितना दिखाया जाता है, जितना अब बोला आरजेडी जाता वाले है। वहाँ पे हो गए जैसे कि सिर्फ मतलब सिर्फ कह लिया जाए कि सिर्फ फेंकते हैं, तो उसी से बीजेपी वाले अपना परिचय देना चाहते हैं। और खेसारी लाल यादव पहले जैसे इलेक्शन से में आने से पहले भी अपने जो क्षेत्र में काम कर चुके हैं, जो कि सभी निवास अपने। आप इस पे क्या राय देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव को छपरा के लोग हराकर अच्छा कार्य किए हैं या फिर उनका खुद को हराए हैं छपरा वाले? जिस खुद पे को हरा है, खुद को हरा है, क्योंकि अगर खेसारी लाल यादव अगर आते तो इसमें काम वो अच्छा करते, क्योंकि क्योंकि वो पहले भी किए हैं। पहले भी किए हैं और सिर्फ मुद्दा की बातें कर रहे थे। हाँ, लेकिन छपरा वाले कहीं ना कहीं 10,000 के लोभ में आ गए और खेसारी लाल यादव को हरा दिए। आपका कहना यही है? तो ऐसा होना चाहिए कि 10,000 या 10,000 काम सब चल जाएगा सब नहीं, कभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि 10,000 अगर व्यक्ति को हर एक महीना अगर 10,000 आ गया तो लालच भी करते हैं जो भी इंसान है। लालच करना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा नेता को चुनना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। और वहाँ पे जो खेसारी लाल यादव के सामने थे शायद छोटी कुमारी, उनको बोलना भी नहीं आता है। आप देखे होंगे उनका इंटरव्यू, और नहीं भी देखे हैं तो मैं बता दूं कि मैं उनका सुना हूँ और उनके फेस टू फेस मैं देखा भी हूँ। तो उनको उतना बोलने का भी तजुर्बा नहीं है जितना अच्छा खेसारी लाल यादव बोल लेते, या फिर खेसारी लाल यादव का आवाज़ जो केंद्र तक पहुँचता, क्योंकि उनका फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। जी तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं छपरा वाले एक बेहतरीन नेता को खो दिए क्या? तो सही में खो दिए। ये और ये खोकर बहुत ही खुद का घाटा किए हैं कहीं ना कहीं छपरा वाले। क्या खुद कहना का है? नुकसान किए हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव रहते तो ऐसा नहीं फसल वहाँ पे थे। और बीजेपी साथ वाले में भी कुछ आप नहीं। ये भी देख पा रहे होंगे कि अभी जो फिलहाल 1 से 2 दिन वहाँ पे बुलडोजर भी चला है और चल रहा है। अभी भी तो चल रहा शायद खेसारी लाल यादव होते तो ऐसा कार्य नहीं होता। नहीं होता। तो आप बता सकते हैं कि क्या सच में अच्छा कार्य हुआ या फिर जो इन लोग चुने वो गलत इस तरीके से गलत लोगों को चुन गलत लिए? तरीका से ही हुआ वहाँ पे। और कहीं ना कहीं वोट का भी कुछ हाँ, वोट का जो इलेक्शन का जो वोटिंग होता है, वोटिंग बूथ में जो कि चोरी हुआ है वहाँ पे पहले जो होता क्या है। कि बहुत सारे लोगों का ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वहाँ पे चोरी हुआ है, और बहुत सारे बूथ पे ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वहाँ चोरी हुआ था। ऐसा इसलिए ना कि ऐसा वो बीजेपी वाले ने इसलिए किया है क्योंकि चोरी उन लोग पहले कर चुके थे, बाद में दिखाए कि हम लोग ये नहीं किए हैं। ऐसे में कोई
समर्थन नहीं रहेगा कि हाँ ये बीजेपी वाले ने किए हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए। तो मैं अब दूसरे लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा, और आप लोग देख ही चुके होंगे कि क्या ग्रामीण लोगों का कहना है, क्या लोगों का सहमति आ रहा है, और चुनाव के विषय में भी लोग बातें किए, जो कि मेरे साथ जुड़े थे रंजीत कुमार। और आप लोगों से मैं ये वीडियो के एंड में बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ कैमरामैन आनंद प्रेमी जी हैं, और मैं राहुल कुमार आप लोगों को ऐसे ही लगातार वीडियो लगातार ग्राउंड से देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल भोजपुरी मस्ती न्यूज़ से जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ फिर से किसी ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।